जौनपुर में एक शादी उस वक्त मातम में बदल गई जब बारात लेकर जा रहे दूल्हे की बीच रास्ते गोली मारकर हत्या कर दी गई। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने जा रहा था, लेकिन मंडप तक पहुंचने से पहले ही मौत ने उसका रास्ता रोक लिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि पुलिस जांच में इस हत्याकांड का आरोपी दुल्हन का ममेरा भाई निकला, जो इस लव मैरिज से नाराज बताया जा रहा था। देखिए प्यार, विरोध और खून से सनी ये सनसनीखेज रिपोर्ट। जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, बैंड बाजा और बारात, दूल्हे के कत्ल वाली खूनी रात, बीच रास्ते बारात में खूनी कांड, गाड़ी में बैठे दूल्हे की गोली मारकर हत्या। घर में शादी की खुशियां, बैंड बाजा और बारात। जिस घर में शादी के मंगल गीत गाए जा रहे थे, जिस घर से घोड़ी पर सवार होकर दूल्हा बारात लेकर निकला था और जहां दुल्हन का इंतजार हो रहा था, वहां एक खबर से अचानक मातम पसर गया। जो दूल्हा बारात के साथ अपनी दुल्हन लाने के लिए निकला था, दुल्हन तो नहीं, उसकी लाश वापस घर आई। जौनपुर की वो रात जहां खुशियों का काफिला मौत की तरफ बढ़ रहा था। 22 साल का आजाद बिन, सिर पर सेहरा, दिल में सपने, अपनी दुल्हन सोनी को लेने बारात लेकर निकला था। घर से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर थी मंजिल, लेकिन किसे पता था कि दूल्हा मंडप नहीं, सीधे शमशान पहुंचेगा। रात करीब 9 बजे बारात सराय ख्वाजा इलाके से गुजर रही थी। 3 गाड़ियों का काफिला था। पहली कार में दूल्हा आजाद बैठा था। सड़क किनारे कार रोकी गई। पीछे आ रही बारातियों की गाड़ियों का इंतजार हो रहा था और तभी मौत अपाचे बाइक पर सवार होकर वहां पहुंच गई। दूल्हे के छोटे भाई आकाश के मुताबिक 2 युवक बाइक से उतरे। कार का शीशा खटखटाया। आजाद ने जैसे ही शीशा नीचे किया, तड़ तड़ तड़, एक नहीं, 2 नहीं, 3 गोलियां दाग दी गई। 2 गोलियां दूल्हे के पेट में और एक जबड़े पर लगी। ड्राइवर जान बचाकर भाग गया। पीछे बैठा भाई सीट के नीचे छिप गया। गाड़ी तो नहीं देखा, हम लोग काफी पाछे वाली गाड़ी में थे। बाकी बता रहे थे कि आगे से फॉर्च्यूनर आके ओवरटेक की और या अपाची या बुलेट कोई गाड़ी थी, मतलब गोली मार के चली गई। पहचान रहे थे जो लोग गोली मारे? पहचान तो नहीं पाए हैं। अच्छा, वो मुंह बांधे थे? मुंह बांधे थे? मैं देखा नहीं मुंह बांधे थे नहीं, मतलब बोल रहे हैं पाछे वाली गाड़ी में काफी पाछे थे। खून से लथपथ दूल्हे को नजदीक के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उसे रेफर कर दिया गया, जिसके बाद सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कहता सर आपका थाना सराखा जाए तो बारात ले जा रहे थे, उसी दरमियान गोली मारे? हाँ, बारात ले जा रहे थे। आज ही शादी थी? आज ही शादी थी, आज ही गोली मारा। ये क्या भाई हैं ये लोग? 2 भाई है। छोटा है बड़ा? एक बड़ा था, छोटा भाई उसका। परिवार में और कौन कौन है? पापा है उसके। अच्छा, तो जिस समय गोली लगी उस समय कै लोग थे? तुम लोग कै लोग थे उसके? 3 लोग थे उस समय गाड़ी में, एक उसका भाई, एक ड्राइवर। पूरी बारात को कब पता चला गोली लग गई है? 10-5 मिनट, 10-15 मिनट के अंदर में सबको पता। पकड़ने की कोशिश भी की वो लोग? कैसे, किस चीज से थे वो लोग? उधर बीबीपुर गांव में दुल्हन सोनी अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। घर में नाच गाना चल रहा था। मेहमान स्वागत की तैयारी में लगे थे। बार बार फोन आ रहा था, बस आधे घंटे में बारात पहुंच जाएगी। लेकिन आधा घंटा बीतने से पहले ही एक फोन ने पूरी शादी को मातम में बदल दिया। दूल्हे को गोली मार दी गई है और फिर शहनाई बंद हो गई, ढोल थम गए। दोनों घरों में चारों तरफ रोने की आवाजें गूंजने लगी। पुलिस ने जब दुल्हन सोनी से पूछताछ की तो उसने सीधे अपने ममेरे भाई का नाम ले लिया, प्रदीप बिन। सोनी ने बताया, दूल्हा आजाद और सोनी 2 साल से एक दूसरे को प्यार करते थे। दोनों दूर के रिश्तेदार थे। एक शादी समारोह में दोनों की मुलाकात हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। 6 महीने पहले परिवार शादी के लिए मान गया था, लेकिन सोनी का ममेरा भाई प्रदीप इस रिश्ते के खिलाफ था। वो इस रिश्ते को खत्म करने का बार बार दबाव बना रहा था। जब आरोपी ममेरे भाई प्रदीप की किसी ने बात नहीं मानी तो उसने अपने दोस्त के साथ दूल्हे को मौत के घाट उतारकर इस रिश्ते का खौफनाक अंत कर दिया।
एक है भोले राजभर और एक प्रदीप उसके रिश्तेदारी में उनके पड़ता है। और रवि आज आया था गांव में, पहले से मारने की धमकी दे रहा था। आज गांव में भी आया था, 8-9 लोग मतलब आए थे घूम के से। कोई केस चल रहा था क्या? नहीं केस तो नहीं उनके ऊपर से मतलब। हाँ नहीं उनसे मतलब उनका केस झगड़ा नहीं था ऐसा कुछ। अच्छा, तो क्यों मारने की धमकी दे रहे थे? ऐसे ही मतलब वो शादी जो कर रहा था उस लड़की से, तो उसके घर वाले मारने के लिए धमकी दे रहा और वो अपने दोस्त यार से धमकवा रहा था कि क्यों लड़की मतलब क्या किसी और कर रहा था? हाँ तो मतलब वो मतलब बात करता, वो शादी जो मारा है वो बात करता था? नहीं ये मतलब आजाद जो हमारा भाई है जिस लड़की से शादी करने वाला था और वो मतलब उसके रिश्तेदार के कुछ था, मतलब वो प्रदीप नाम था। वो शादी मतलब जब लगा तो तभी से मारने की धमकी दे रहा था और अपने दोस्त यार से भी धमकी दिलवा रहा था। क्यों मतलब शादी क्यों कर रहा है ऐसे ऐसे बोल के धमकी दिलवा रहा था, तुझे मारूंगा, बारात लेकर आ, बारात में मारूंगा, ऐसे बोल रहा था। तो इसकी सूचना पुलिस में थी पहले से? नहीं पुलिस में नहीं थी इसकी सूचना पहले से। ये कितने दिन से धमकी दे रहा था? 5-6 महीने पहले से। आपका भाई है वो जो इसके चाचा का लड़का है? चाचा का लड़का भाई। अब तक की पुलिस की जांच में इस दूल्हे हत्याकांड का मास्टरमाइंड प्रदीप बिंद है, जिसने अपने दोस्त रवि यादव के साथ वारदात को अंजाम दिया। भोले राजभर नाम के शख्स ने दूल्हे की लोकेशन शेयर की थी। ममेरा भाई और मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद शादी से नाराज था। अब पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। कार में नहीं थे, कार में तीन लोग थे। तो आप लोग को कब पता चला? हम लोग पीछे गाड़ी में थे, तुरंत ही पता चला। तो वो लड़की जहाँ शादी होने वाली थी उसकी कहीं और शादी होने वाली थी क्या? हाँ, क्या मामला था तब? ऐसा शादी कहीं नहीं हुई। हाँ इसी से शादी, मतलब वो लड़की इसी से मतलब जबरी शादी, मतलब वो भी इसी से शादी करने के लिए बोल रही थी। हाँ। अपने घर पे, और ये भी मतलब शादी करने के लिए बोल रहा था। तो फिर वो जो धमका रहा था वो क्यों धमका रहा था? मतलब इसके रिश्ते में पड़ता था। हाँ। कुछ मतलब रिश्ता था, वो मतलब फोन करके बोला कि उससे शादी करेगा, ऐसे धमका रहा था, गाली दे रहा था और अपने दोस्त से भी धमका रहा था। तो क्यों धमका रहा? वो खुद शादी करना चाह रहा था? नहीं वो भी नहीं बोला शादी, बस बोला शादी नहीं करेगा तो शादी करेगा तुझे मारूंगा, आएगा यहाँ बारात लेके। अच्छा, और सर हमारी बारात कहाँ जा रही थी, किस जगह? बीवीपुर। ये कहाँ पड़ता है? जमदहा में। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि प्रदीप शादी में शामिल होने के बहाने 2 दिन पहले ही घर आ गया था। वो परिवार के बीच बैठा हंसता रहा, तैयारियां देखता रहा, लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। शुक्रवार शाम वो चुपचाप घर से निकला और फिर कुछ घंटों बाद दूल्हे की हत्या हो गई। हत्या के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। एक फुटेज में दोनों आरोपी बाइक से भागते दिखाई दिए। दोनों का मुंह ढका हुआ है और आंखों पर चश्मा है। बाइक की नंबर प्लेट भी कपड़ों से ढकी हुई है, लेकिन दुल्हन और दूल्हे के भाई ने उन्हें पहचान लिया है। यहीं से पुलिस की जांच सीधे दुल्हन पक्ष की तरफ मुड़ गई। पुलिस ने फरार दोनों आरोपियों की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया है। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की है। इस हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। मृतक दूल्हे आजाद बिंद पर भी मारपीट के 2 मुकदमे दर्ज थे। वहीं मुख्य आरोपी प्रदीप बिंद और उसका साथी रवि यादव का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। दोनों पहले से गैंगस्टर एक्ट के आरोपी हैं। तीसरा आरोपी भोले राजभर जिला पंचायत सदस्य का भाई है, उस पर भी गैंगस्टर एक्ट लगा है। यानी इस प्रेम कहानी के पीछे अपराध की पूरी दुनिया भी छिपी हुई थी। दूल्हे के परिजनों ने एक और सनसनीखेज दावा किया। उनके मुताबिक 3 साल पहले करीब 30 लोगों ने उन पर और उनके बेटे पर हमला किया था। जिस बेटे को पिता ने दूल्हा बनाकर विदा किया था, कुछ घंटों बाद उसी बेटे की लाश घर पहुंची। घर में जहां शादी के गीत गूंज रहे थे, वहां अब सिर्फ चीखें थी। दुल्हन के हाथों की मेहंदी सूख भी नहीं पाई थी और उसकी जिंदगी उजड़ गई। बारात, बैंड बाजा और दूल्हा, हर शादी की यही तस्वीर होती है। लेकिन जौनपुर में एक बारात खून में डूब गई। एक दुल्हन शादी से चंद मिनट दूर विधवा जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गई और एक भाई अपनी ही बहन की खुशियों का कातिल बन बैठा। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है, लेकिन इस हत्याकांड ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।